आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन, आज हम आपको ऐसे दो गरीब ख़ानदानों की दास्तान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एक जानिब जहां वो गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वाली जो परेशानियां हैं उनको लेकर वो सख्त मुश्किलात से दो चार हैं और इस दौरान उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। जी हाँ, हम बात करेंगे एक जानिब जहाँ 6 साल कमसिन जीविका शर्मा दुख्तर सुशील कुमार जो मोहल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 की रहने वाली है और जो पिछले 3 सालों से लगातार एक ऐसे इमराज में मुब्तला है कि जिसके इलाज मुआवजा के लिए मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बाहरी ममालिक से जो है अद्वियात की अशद ज़रूरत है और जिसके लिए उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की है और इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने ख़ास अपील भी की है। लेकिन और वहीं दूसरी जानिब बात की जाए तो गुंडी पंचायत की रहने वाले तारिक महमूद की 4 साल कमसिन बच्ची सईदा हाफिजा जो पिछले 3 सालों से लगातार बोन मैरो फेलियर नामी एक ऐसी मर्ज में मुब्तला है, यानी कि इस बच्ची को जो है खून बनाने वाले जो सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और जिसके कारण इस बच्ची के बाप को पिछले कई सालों से लगातार हर 10-12 दिन के बाद इस बच्ची को खून चढ़ाने के लिए जम्मू का रुख करना पड़ता है, जहां उसे एक महीने में 2 मरतबा का तकरीबन 30,000 रुपये के करीब खर्च होता है और इस बच्ची को खून चढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुंडी पंचायत के रहने वाले इस तारिक महमूद की कि जिसकी बच्ची को महीने में 2 मरतबा खून चढ़ाना पड़ता है और इस खून चढ़ाने के लिए इस शख्स को तकरीबन 30,000 रुपये के करीब खर्चा हो जाता है। जबकि ये पेशा से एक ऑटो ड्राइवर है और ऑटो ड्राइवर एक जानिब जहां अपनी जो दीगर इसके 2 बच्चे हैं उनका पेट पालने के लिए, अपना घर का चूल्हा चौका चलाने के लिए, ऑटो रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने के लिए अपने दिन की जो कमाई लाता है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से उसकी एक बच्ची उसके सामने इस मर्ज में मुब्तला है कि उसके लिए उसे महीने का 30,000 रुपया जो है वो खर्च करना होता है और उसके लिए वो लोगों से कर्जा उठाकर आज तक इस बच्ची की परवरिश कर रहा है और बच्ची का इलाज करवा रहा है। डॉक्टरों से रुजू करने के बाद उसे जब मालूम हुआ कि इस बच्ची का मुकम्मल इलाज हो सकता है, लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि इसके इलाज के अखराजात के लिए तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च होना है, तो इस मालूम हुआ तो ये शख्स थोड़ा सा मायूस हो गया। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इसकी और इसकी बच्ची की जो पुकार सुनी, पुकार सुनने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर कुछ इसकी बच्ची की जो तस्वीर वायरल हुई, वायरल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी मौजूद हैं जिनमें अभी भी इंसानियत का जज्बा है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उन्होंने इंसानियत का सबूत देते हुए इस बच्ची की मदद करनी शुरू की और आज तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए के करीब इस बच्ची की मदद की जा चुकी है। लेकिन अभी भी इस बच्ची के जो इलाज के लिए तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का खर्च होना है, जिसके लिए अवाम का ताउन अभी भी ज़रूरी है। आज हमने इस बच्ची के घर पहुंचकर इसके माँ बाप से बात की और इसके माँ बाप ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके इस बच्ची के इलाज मुआवजे के लिए अवाम से किस तरह ताउन की अपील की है। और आप तस्वीरों में ये चीज़ देख सकते हैं कि ये बच्ची अगरचे देखने में ऐसा लग रहा है कि बच्ची बिल्कुल खुशनुमा है, खुश तबीयत है और खेल कूद कर रही है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस वक्त हमें ये मालूम हुआ कि इस बच्ची को हर 10-12 दिन के बाद जो नए खून चढ़ाने का सिलसिला जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से लगातार जारी है और हर महीने में तकरीबन 2 मरतबा इस बच्ची को खून चढ़ाया जाता है। अगर खून ना चढ़ाया जाए तो ये बच्ची बिल्कुल जो सुस्त हो जाती है और अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हो पाती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। इस बच्ची की माँ ने किस तरह से अपने दुख का इजहार किया है, इस बच्ची के गरीब बाप ने किस तरह से अपनी बेबसी और लाचारी जाहिर करते हुए अवाम से इस बच्ची की ज़िंदगी को बचाने के लिए ताउन की अपील की है। और ख़ास करके इस बच्ची की जो दादी थी किस तरह से, क्योंकि अमूमन दादा दादी की ये ख्वाहिशात रहती हैं कि वो अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाएं, लेकिन जिस दादी के सामने उसकी पोती इस हालत में हो कि वो उसको देखकर एक गमज़दा ज़िंदगी बसर कर रही हो, तो उसका मंजर क्या हो सकता है ये आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आइए दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए और ख़ास करके आवाम से ये ज़रूर अपील करेंगे, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनसे हम ये ज़रूर अपील करेंगे कि वो इस बच्ची के लिए बढ़ चढ़ कर शाना बशाना जिस तरीके से आवाम की जानिब से लगातार ताउन किया जा रहा है और यहाँ पे भी इसका ताउन किया जाए ताकि इस बच्ची का बेहतर इलाज मुआवजा हो सके। तो आइए दिखाते हैं जब हमने इस बच्ची की माँ, इस बच्ची की दादी
और जिस बच्ची के लाचार बाप जो इस बच्ची को लेकर काफ़ी गमज़दा है, किस तरीके से उसने अपने तासुरात पेश किए हैं और बच्ची के इलाज मुआवजा के लिए आवाम से क्या ताउन की अपील की है, आइए सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में। बेगम पोती है मेरी जी। बहुत परेशानी होनी है जी। जिस वक्त ये बच्ची शुरू में बीमार हुई सी असांखे पता नहीं सा, अस लेके इतने शहर गया, इतने ले गया डॉक्टर को, डॉक्टर कहने लगा कि भाई इस बच्ची की 3 पॉइंट इसका टेस्ट कराओ इसका। जिस वक्त टेस्ट कराया तो कहने लगे कि भाई इसके बच्ची भी 3 पॉइंट ब्लड है, कहने लगे इसकी जम्मू ले जाओ। अस ले गया जम्मू, उधर गांधी नगर ले गया तो उत्थे स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने दसिया तो उन्हें आख्या जी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जा सी, ये है वो है जी, तुस ले जाओ घर। जैसे अस घर पहुँचा तो 2-3 दिन दवाई दी थी, बच्ची बिल्कुल सीरियस हो गई, साड़ी सीरियस हो गई। तो फिर असा इतों चुकी तो फिर लेके गए शालामार लेके गए, तो फिर उसी डॉक्टर को लेके गए। तो उसने बाद उसने आख्या नहीं जी मेरे वास्ते रोग नहीं है, शालामार ले जाओ। शालामार लेके गए तो उन्होंने एमरजेंसी भी एडमिट किया इसकी करके, तो उन्होंने 2-3 कोई 1 महीना रहे, 31 दिन रहे। उन्होंने सेल, उन्होंने आख्या सेल ख़त्म हो गए, इसके भी चढ़ाए उन्होंने, फिर वो ब्लड भी चढ़ाया, फिर बून मैरो किया इधर उधर करके। उन्हें 31 दिन बाद असा की कढ़िया कि हो सकना है कि बच्ची बाहर जाएगी तो ठीक हो जाएगी। उतों फिर अस वापस आया, 10 दिन गुजरे, 10 दिन बाद बच्ची फिर सीरियस हो गई। फिर अंजू वाले भी मीडिया वाले भी आन लगे कहने कि भाई चलो अगर अल्लाह मदद करेगा बच्चे उन्होंने मदद करेंगे बच्चे दी तो अस इलाज करा सा, नहीं तो अस कुछ नहीं कर सकने भाई। और हर बच्चे ने अगर ऐसा कोई भी बच्चा है उसका इलाज होना चाहिए। बहुत मुश्किल तरीके नाल किसी वक्त जिस वक्त जाना होंदा असां की, तो अहीं इतना सोचने हैं कि मेरे अल्लाह कित्थों लियांगे, अहीं 10,000 रुपया इस बच्ची की लेके जाएंगे। फिर ऐसे बस कर्जा किसी को चुक्या, उसको चुक्या, उसकी दीता, उसको चुक्या, उसकी दीता, इस तरह करके टाइम पास करने हैं, इस बच्ची की ब्लड चढ़ाने। और साढ़े को इस वक्त कुछ नहीं है। हसीना अख्तर, ये कोई 1.5 साल की थी ना तब से बीमार है। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थी, 1.5 साल की जब हुई ये ऐसे बीमार होने लगी। हमने सोचा ऐसे नॉर्मल जैसे बच्चे बीमार होते हैं वैसे भी बीमार हो रही है। फिर हमने यहाँ पे पूंछ में दिखाया, जब तो इसका ब्लड टेस्ट किया तो डॉक्टर ने बोला इसका ब्लड 3 पॉइंट ब्लड हो गया था। उन्होंने बोला इसको जम्मू ले जाओ, इसका टेस्ट करवाओ, पता चले कि ब्लड क्यों कम हो गया बच्ची का। फिर हम इसको ले गए, हमने प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया गांधी नगर जम्मू, दवाई शवाई लाई तो फिर उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी। हम घर ले आए तो फिर ये ज़्यादा ही सीरियस होगी। जब हम फिर वापस लेके गए तो उन्होंने बोला इसको ले जाओ आप शालामार हॉस्पिटल। फिर हम वहाँ पे लेकर चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने इसको एमरजेंसी में इसको एडमिट किया, 1 महीना वहाँ पे रहे एडमिट। बस उसके बाद वो दिन तो ये दिन चले जा रहे, कोई जगह नहीं छोड़ी, चंडीगढ़, लुधियाना, श्रीनगर, कोई जगह नहीं। महीने में 2 बार इसको ब्लड चढ़ता है तो ठीक हो जाती है बिल्कुल। इंसान कहता है इसको कुछ है ही नहीं, जब ब्लड कम होता है तो बस ये ढीली पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। कितने दिनों के बाद जो है इसका ब्लड कम होना शुरू होता है? यही 10 दिन के बाद जी। आ जाता है, इसका चलना फिरना छोड़ देती है, बोलती है उठा के मुझे ले जाओ, और खाना पीना भी कम कर देती है, ढीली हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है इसका ब्लड कम हो गया। जहाँ कुछ नहीं, बस ऐसे हम सोच रहे हैं अगर सब मदद करें तो इसका इलाज हो जाए, अच्छी बात है। तो अभी तक मदद तो सब ने की है पर फिर भी बहुत कम है। वो डॉक्टरों ने बोला 25-30 लाख तक इसका इलाज के लिए पैसे होने चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से होता है भैया, क्या बताएं आप। घर में कितनी मुश्किलें हैं वो किसी को थोड़ी ना बताते हैं हम, किस तरह से हम इसको लेके जाते हैं ये हमें पता है और किसी को नहीं पता है। चाहता हूँ, मेरे को क्या पता क्या मतलब इनहेरिटेड बोन मैरो, तो मैं कितना खर्चा आएगा बोलते 20 से 25 या 30 लाख तक खर्चा आएगा। जब ये बात सुनी तो मैंने उनको इनकार कर दिया, मैं नहीं इसका इलाज करा सकता, ट्रीटमेंट मैं नहीं करा सकता। बोलते फिर ठीक है इसको ले जाओ आप शालामार में ही अपना इसका वो ब्लड चढ़ाते रहो, तो जितनी देर बचेगी, नहीं तो फिर वो यही इसका हल और कोई नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं इधर से ब्लड चढ़ाता रहा। अब
6-7 महीने हो गए, कोई पहले जैसे टेस्ट वूस्ट अब कुछ नहीं, अब यही ब्लड चढ़ाता हूँ, महीने में 2-3 बार जाता हूँ, ब्लड चढ़ाता हूँ। तो अब तो ब्लड चढ़ाने की भी हिम्मत नहीं रही, मतलब गाड़ी ऑटो चलेगा तो कोई पैसा आएगा, वो भी नहीं चलता। अब एक दिन जाता हूँ तो 5-6 दिन लग जाते हैं जम्मू में, फिर दूसरे चक्कर जाता हूँ, अगर 10-12 दिन ऐसे टूट जाते हैं, बीच में काम भी नहीं होता, तो फिर क्या मतलब बड़ा मुश्किल हो गया, ब्लड चढ़ाना भी मुश्किल हो गया। तो यही है, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो 2.5 साल से मेरे को बस यही है, कभी किसी से कर्जा उठाना तो इसको ब्लड चढ़ाना, कभी किसी से उठाना इसको ब्लड चढ़ाना। और अपने पास तो है ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी काम चलेगा तो पैसे आएंगे, काम ही नहीं करूँगा। और भी 2 बच्चे हैं मेरे, उनका खर्चा, घर है, राशन है, कोई ज़मीन नहीं है जो मतलब मैं बोलूँगा कि ज़मीन में से आएगा कोई राशन, तो इसी में से जो भी है खुद कमाऊँगा तो खर्चा करूँगा। कमाई के है ही नहीं, ज़रिया नहीं है कोई भी। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाती है तो दुआ करता हूँ सभी में जो मेरा ताउन देंगे, अल्लाह उनको भी बरकत दे, उनको भी बीमारियों से निजात फरमाए। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा, ये मेरी छोटी बच्ची, मतलब ये नहीं है एक बच्चा बीमार होता है, बीमार भी नहीं है जी, आप देख रहे हो ठीक है बैठी हुई है, मगर यही है इसका अपना कुछ बन नहीं रहा। अब ब्लड के बिना तो मतलब आदमी ज़िंदा रह नहीं सकता, वो तो मेरे को जैसे भी है, जब तक मतलब मेरे में सांस है, मतलब अपनी बात कर सकता आदमी, जैसे भी है मैं चढ़ाऊँगा। आगे ऐसे 10 दिन के बाद चढ़ती है, मगर मैं 15, 16, 17 दिन करता हूँ, क्योंकि पैसे का जुगाड़ जब तक होता है फिर ही मैं जाता हूँ। ऐसे मतलब 15-16 दिन के बाद मैं जाता हूँ, ऐसे 10 दिन के बाद बोला हुआ है। ये डेली हो जाती है, खाना खाना बंद कर देती है, चलना बंद कर देती है। तो मतलब जैसे ये इसमें अभी दिख रहा है, ये दिखना बंद हो जाता है, ये कड़े पड़ जाते हैं, ये पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। बस ऐसे ही सब परेशानी। क्या अपना बच्चा, कोई भी माँ बाप होगा उसको पता होगा कि अगर बच्चे को कुछ लगती है या कुछ भी बीमार होता है उसको क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो सभी को पता है। एक ही बच्ची है, वो तो है नहीं कि एक भी हो 4 हों फिर भी बच्ची है। तो यही है मैं कि अगर ठीक हो जाए अल्लाह करे, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहना चाहता हूँ।